Quiet everyone. Roll all cameras. Rolling. Sound rolling. Sound roll. चालू करें हम? Yes. Welcome to the Idea Buzz podcast. Life is a roller coaster. हमारा कॉलेज जिस एरिया में आता है आजू बाजू में कोई प्रिंटिंग शॉप्स नहीं है, तो अगर हमें प्रिंट चाहिए तो हम लोग को स्टेशन जाना पड़ता था। फिर तो डेडलाइन मिस हो गई। हमें पता है कि हम जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं एक पेपर के लिए अपना काम रुक सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मिली आइडियाबाज में आने की, जहाँ हम लोग नेशनल टेलीविज़न पे आके हमारी आइडिया पिच करके लोगों तक पहुँच सकते हैं। आपका पिच हो जाने के बाद there was something massive जो आपके साथ हुआ। जैसे ही हम बाहर आए मुझे बुलाया गया कि संदेश सर आपको बुला रहे हैं। पिच होने के दूसरे दिन ही उन्होंने बताया काम करना है चालू, कल मिलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे हैं आज, तो आप कभी तो यहाँ पे थे। कॉलेज टाइम में जब एग्जाम सीनियर आते थे, हाँ कि बाकी सब लोग जहाँ पर पूरा नाइट स्टडीज कर रहे हैं, हाँ तो पबजी एक राउंड हो जाए, हाँ 10 बजे स्टार्ट करें, 11 हो गया, 12 हो गया। उसके बावजूद भी मैं बता दूँ, हाँ। ये टॉपर है, हाँ ये सेकंड टॉपर है, Oh ये my थर्ड टॉपर है। God. आपका रोमांस से ज्यादा गहरा लग रहा है मुझे। हम लोग ने ब्रोमेंस पे ही बिलीव किया है। हमारा भी सेम है। आपकी गर्लफ्रेंड देख रही है हमें बस। नहीं, गर्लफ्रेंड ही नहीं है गाइस। अरे वाह, ये सारी स्पेस हमारे लिए है। वाह, नॉट बैड। एंड देयर इज फूड एंड एवरीथिंग टू गुड। यू गाइस आर अमेजिंग। सो आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, मोर सो बिकॉज वो 21 साल के हैं। आप सोचिए, जब भी आप 21 साल के थे तभी आप कर क्या रहे थे? मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही थी। मैं तो भाई बस पढ़ाई में लगी पड़ी थी। सीए का पढ़ाई, सीएफए की पढ़ाई, जस्ट बुक्स, सराउंडेड बाय बुक्स एवरीवेयर। क्या होता है ना, बिकॉज आई थिंक व्हेन आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, जैसे हम हैं, आई थिंक दैट आप रिस्क लेना नहीं जानते, आप बस सेफ रहना जानते हो। एंड सेफ्टी मीन्स पढ़ाई करो और अच्छा जॉब लाओ, दैट्स इट। बट आज के हमारे जो गेस्ट्स हैं, दे आर सो स्पेशल बिकॉज वो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने वो पंट लिया, वो रिस्क लिया। और हम कहते हैं जैसे आइडियाबाज के शो में होता है, रिस्क है तो इश्क है, वही लिया है उन्होंने। एंड टुडे आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द फाउंडर्स ऑफ कागपत्र। या प्लीज कम. कसं काय मंडळी? वेलकम. हेलो. प्लीज बसा. बैठ लीजिए आप. So we have Shubham, we have Omkar, Prathamesh and Chinmay. First of all, let's do a big cheers for your pitch on Ideabuzz. Cheers. और cheers करने के बाद पीना पड़ता है, okay? Yes. Okay. सैंडविच सब ठीक है आपके लिए? और कुछ चाहिए? बहुत मेहनत करते हैं लोग, मंगा सकते हैं इनसे. ठीक है, तो okay, let's begin. एंड आई थिंक जब भी मैं सोचती हूँ द थिंग्स दैट यू हैव डन, मैंने आपका पिच देखा एंड लिटरली मुझे तो गूज़बम्स आए, बिकॉज सीरियसली लाइक आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी दिलचस्प है. सो आप बताइए, 1 साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचोगे? आप आइडियाबाज जैसे शो के मंच पर नेशनल टेलीविज़न पे पिच करेंगे और ऐसे टाइटन्स का इंटरेस्ट ले पाएंगे कि एक टाइटन दूसरे टाइटन को ब्लॉक करके, मतलब मुझे ही करना है, ऐसे. आई मीन इट्स अनरियल व्हेन यू थिंक अबाउट इट. सो आपने क्या सोचा था? आपकी क्या जर्नी थी? व्हाट ब्रॉट यू टू वेयर यू आर राइट नाउ? एनीवन? जब हम लोग ने ये आइडिया के बारे में सोचा, ये 1 साल पहले की बात है, जब हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो सॉल्यूशन ड्रिवन नहीं था, मतलब हम लोग ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे. तब हम लोग को ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम लोगों की जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके. और तब हम ऐसे फाइनल ईयर में थे इंजीनियरिंग के, और एज ए इंजीनियर स्टूडेंट्स
हमें पता है कि कितने प्रिंट आउट्स लगते हैं हर एक सेम में, क्योंकि सबमिशन के टाइम पे बहुत बज़ रहता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं कि आप अभी दो वरना मैं तो नहीं लूँगी बाद में कुछ भी आपका पेपर्स। तो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का एक सिंपल सॉल्यूशन हमें चाहिए था। कॉलेज में प्रिंटर्स अवेलेबल है, लेकिन जब सबमिशन टाइम आता है तब कॉलेज के लैब के असिस्टेंट जो रहते हैं वो इंक निकाल के रखते हैं। क्यों? सो दैट बच्चे पहले ही प्रिपेयर रहे, या फिर वो लास्ट मोमेंट में जो आते हैं बच्चे उनको तकलीफ हो, वो लेट होए। पर ये क्या मतलब हुआ? इट्स लाइक जब भी आपको सबसे ज़रूरत है तभी अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब पहले कंप्लीट करना है आपको, वही है। अच्छा, कि आपको जो भी अपना सबमिशन का टाइम है उसके पहले आपको सब रेडी रखना है। हाँ। अगर नहीं है तो आप जाओ शॉप्स पे और प्रिंट लो। और हम लोग का कॉलेज जिस एरिया में था, आजू बाजू में कोई प्रिंटिंग शॉप्स नहीं थे। तो अगर हम लोग को प्रिंट चाहिए तो हम लोग बहुत दूर जाते थे। इट्स अराउंड 30 मिनट्स अराउंड। सो तब सबमिशन डेडलाइन तो मिस हो जाएगी ना उसमें। यस, तो वही तब हम ऐसे लैब में बैठे थे और ये प्रॉब्लम पे हम लोग ऐसा बात कर रहे थे। तब लगा हमें कि सपोज हम लोग ऐसा एटीएम में जाते हैं और कैश निकालते हैं, सिंपल प्रोसीजर है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे ही प्रिंट के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या? एक ऐसा सेल्फ सर्विस कियोस्क हो जो हमें प्रिंट दे सकता है। राइट। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, तो अगर ये हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट गिरेगा कॉलेजेस में, स्कूल्स में। और हमें पता है कि हम जब गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, एक पेपर के लिए अपना काम रुक सकता है। तो ये ऐसा सॉल्यूशन था जो बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और तभी हमें ये आइडिया आई कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, और फिर हम लोग ने इस पे काम करना शुरू किया कि ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। और तभी हमें समझा ये आइडिया बस के बारे में, जहाँ आपको आइडिया के बेसिस पे आपको फंड मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है। और हमने ये देखा कि अगर हमारे आइडिया हम लोग ने ऐसा अगर नेशनल टेलीविज़न पे आके बताई तो बहुत इम्पैक्ट गिरेगा, बहुत लोग मोटिवेट होंगे, बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमने बहुत सोच के, बहुत उस पर काम करके फिर ये इस मुकाम पे आए। और आइडियाबाज ने हमें वो चांस दिया कि हम अपना आइडिया स्टेज पे जाके प्रेजेंट करें। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हमें। अमेजिंग। तो हम जब कॉलेज में, हमारा कॉलेज जिस एरिया में आता है आजू बाजू में कोई प्रिंटिंग शॉप्स नहीं है, तो अगर हमें प्रिंट चाहिए तो हम लोग को स्टेशन जाना पड़ता था, जो कि अराउंड 30 मिनट्स हम लोग का टाइम एक्स्ट्रा जाता था। फिर तो डेडलाइन मिस हो गई ऑब्वियसली। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जो कॉलेज में ही अवेलेबल है, बच्चे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत ऐसा लॉजिकल सॉल्यूशन था फॉर सिंपल प्रॉब्लम। तभी हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन गवर्नमेंट ऑफिसेस वी कैन सी एक पेपर के लिए भी अपना काम रुक सकता है, एक सिंपल प्रिंट के लिए। तो ये बहुत लोग फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो हमें वही चाहिए था कि एक सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिससे प्रिंटिंग आसान हो सके। और तभी हम लोग ने ये आइडिया पे बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया, उसके सेक्टर के बारे में जाना कि कैसे ये वर्क होता है। और हमने ये अपॉर्चुनिटी मिली आइडियाबाज में आने की, जहाँ हम लोग नेशनल टेलीविज़न पे आके हमारी आइडिया पिच करके लोगों तक पहुँच सकते हैं और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी, और हमने वो किया शायद। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो आपने कहा दैट अगर आप लेट हो जाते हो आपके सबमिशन में लास्ट मिनट में, तो वो इंक निकाल के रख देते हैं जो आपके कॉलेज वाले, राइट? तो ये आइडिया आप में से जिन्होंने भी बनाई अबाउट दिस कागपत्र, दैट मीन्स दैट पर्सन वाज अ लेट लतीफ। आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट, राइट? तो बताइए, हु इज द कल्प्रिट देन? हु इज द So let me tell you. आइडिया मैन बिहाइंड दिस आइडिया बाज आइडिया? फर्स्ट टाइम जिसे आइडिया आई वो चिन्मय ही था। अच्छा, तुम सबसे ही late हो। यही होता था। एक्सप्लेन ज़्यादा वही कर सकते हैं। हाँ, वही हम लोग लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा टाइम पे नहीं रह सकते हमेशा। सब अगर मेरा रेडी भी है सब कुछ, फिर भी मैं दोस्तों के साथ ही जाके सबमिट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जाके सबमिट कर दूंगा, फिर कुछ भी हो सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। राइट। तो हमें नहीं चाहिए, हम सब एक साथ ही जाते थे। इवन इफ सबका डॉक्यूमेंट रेडी है, फिर भी जो मेन पेज रहता है जिसमें सब हम लोग लिख के रखते हैं एम्स,
तो वो हम लोग फील ही नहीं करते थे, क्योंकि पता है कि अपने को दिखाना ही नहीं है जब तक इन सब का होता नहीं है। तो वही है कि टाइम पे हम लोग इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ करते नहीं है, बट वही है कि हो जाता है इवेंचुअली वो। बट है अभी ऐसे ही वर्क ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट सब, हमें भी उस फेज से गए हैं। तो आप बताइए कि वो ऐसे कौन सा मोमेंट था जो ऐसे यूरिका टाइप्स आइडिया आता है ना हमें, तब कभी आपको लगा कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसे कुछ करना चाहिए? वही हम लोग जब लैब में बैठे थे, हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड व्हिच ईयर वाज दिस इन? फाइनल ईयर। ओके। तो हम चारों फर्स्ट ईयर से साथ में हैं। फर्स्ट डे में क्लास ढूंढते हुए हम चारों मिले क्लासरूम के बाहर। ये दोनों चिन्मय शुभम डिप्लोमा से साथ में, तब ये मुझे मिले। मैंने इनसे पूछा कि आप कौन से क्लास में हो एंड ऑल। तब से आज तक हम साथ में ही हैं। वाओ, अमेजिंग। जब मिनी प्रोजेक्ट से लेके हर एक सबमिशन हो गया, एक साथ ही करें। हाँ। जो भी करना है, अगर मस्ती करनी है, एग्जाम की स्टडी हो गया, हर एक चीज जो भी किए हम लोग ने एक साथ ही किया। जैसे कि इसने कहा कि सबमिशन आता था तो डिलेस तो होते थे, डेडलाइन आती रहती थी। हम मुझे पता मेरा सबमिशन हुआ है, इसका पेंडिंग है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश होकर मेरा पहले कर दूं। अगर मैंने कर दिया तो शायद मेरा खराब हो सकता है सबमिशन, बट ऐसा नहीं था। जो भी किया यूनिटी के साथ किया। इसी आइडिया को भी हमने फिर एक साथ काम किया, इसको और डेवलप किया, क्योंकि एवरीवन सेज कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर्स, बट इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग आपको सबमिशंस देने होते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यू कांट मीट दैट। सो यही आइडिया को फिर और एक्सप्लोर किया कि रियल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, कि स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स से बात की, फीडबैक लिया। एट देन वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, तो हमने भी वही प्रॉब्लम्स फेस की थी इवेंचुअली। सो उसी को करते करते आज यहाँ पर आ गए। यार मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। जो हम कॉलेज में दोस्त बनाते हैं वो इतने जिगरी हो जाते हैं, बिकॉज वी डू एवरीथिंग टुगेदर लाइक यू आर सेइंग। तो मैं जब IIM के कैंपस में थी तभी आई थिंक मोर देन द लर्निंग्स, ऑफ कोर्स मैं लर्निंग्स तो होंगे, अदरवाइज क्या ही मतलब फ़ायदा ये सब करके, बट आई थिंक मोर देन दैट वो जो दोस्ती है, द मेमोरीज, राइट, दे स्टे विथ यू ऑलवेज। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। जो मैंने फ्रेंड्स बनाए IIM अहमदाबाद के कैंपस में, वो आई नो फॉर अ फैक्ट कि मरते दम तक रहेंगे। तो ये जो कॉलेज की दोस्ती होती है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी लवली थिंग। तो आप बताइए आपके कॉलेज में लोग कितने थे? एक तो स्टूडेंट्स, योर पीयर्स, हाउ मेनी पीपल वर देयर? सो हम लोग के बैच में, हम लोग जो क्लास में थे वहाँ पे मोर देन 75 स्टूडेंट्स थे। 75 उसमें से हम चारों ही थे। हम चारों ही हर जगह घूमते थे। That's my question. वही है। हाँ, कि 75 लोगों से आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि यार देखो, एक बात फ्रेंडशिप होती है और बिजनेस पार्टनर अलग होते हैं, ठीक है, वर्क पार्टनर्स अलग होते हैं। सो आपने कैसे सोचा कि आप चार ही एकदम बेस्ट सूटेड होंगे टू बी को-फाउंडर्स? बिकॉज हमने स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हम लोग ने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी था, सबमिशन हो जाए, प्रोजेक्ट हो जाए, सब हम लोग ने एक साथ ही किया था। सो वो बॉन्ड तो बना था चारों में कि चारों एक साथ कुछ करेंगे तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। सो इस हिसाब से ही हम लोग चारों ने सोचा कि हम चारों ही इसके ऊपर काम करेंगे। लाइक कॉलेज में भी है, हम चारों में से अगर कोई एक भी मिसिंग होता था तो लोग पूछते थे, अरे तुम चारों में से एक कहाँ गया? So you like the four musketeers. Yeah. और हम दोनों डिप्लोमा से साथ में हैं, तो अभी 6-7 साल हुए। तो हम लोग ने ना जब डिप्लोमा में थे एक प्रोजेक्ट किया था, सिंपल प्रोजेक्ट था, बहुत ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन वो प्रोजेक्ट ना हम जिधर भी लेके जाते थे, जिस भी कॉलेज में लेके जाते थे, हम कुछ ना कुछ जीत के आते थे। अच्छा, बस एक्सप्लेन करके। पर ये सेम प्रोजेक्ट था? नहीं, अलग प्रोजेक्ट था, एक तो सिंगल। ओह माय गॉड। तो और जिधर मे बी वी विल वांट टू टॉक अबाउट दैट आइडिया आल्सो एट सम पॉइंट। पोस्टर प्रेजेंटेशन में आते थे, जीत के आए, सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, कभी थर्ड प्लेस। तो हम लोग जब ऐसा एक्सप्लेन करते थे तो हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़ गया था, अभी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो गया था। हम लोग ने ऐसा क्रैक कर लिया था कि क्या बताना है सामने वाले को, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। फिर इस कॉलेज में आए, फिर इन दोनों को ऐड किया सेम प्रोजेक्ट पे, और जीत के आते थे। अच्छा। तो बहुत हम लोग ने सब बहुत सारे प्राइजेस जीते बस उस एक प्रोजेक्ट के भरोसे। 6 साल एक ही प्रोजेक्ट लेके चले और 6 साल जीते रहे। तो आइडिया बस के लिए आपने पूरा प्रोजेक्ट ही बदल दिया?
और वो फर्स्ट पिच था हमारा फिर भी। वाओ। तो बताइए ये कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं? ये हम लोग ने डिप्लोमा में बनाया था। ये फॉल प्रेडिक्शन सिस्टम था। लाइक जो भी एजेड लोग रहते हैं तो वो एक टाइम पे उन्हें चक्कर आ जाती है या कुछ अनकॉन्शियसनेस होती है उन्हें, तो वो कभी चक्कर आके गिर जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में जब उनके रिलेटिव्स नहीं हो तो वो जैसे ही गिरेंगे उससे थोड़े टाइम पहले उनके बॉडी पैरामीटर्स चेंज होते हैं, तो वो चेंजेस रिकॉर्ड करके मैसेज जाना उनके रिलेटिव्स को, या जो भी नंबर सेट किया, अगर एम्बुलेंस का नंबर हो तो वहाँ पे अलर्ट जाता था, तो वो इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड कर सके। और उसमें भी हम लोग ने एक है कि हम लोग फ्यूचर स्कोप में एक रखते थे। फ्यूचर स्कोप में मतलब अगर बंदा गिरेगा तो उसको टू अवॉइड द इंजरीज वी विल गिव एयरबैग सिस्टम। वो 6 साल हम लोग दे रही है, एयरबैग देंगे फ्यूचर में। वो फ्यूचर आ ही नहीं रहा है बस। खा लो यू कैन एक्चुअली ईट। उपकार वही सोच रहा था। हाँ डोंट वेट। तो मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपने कहा दैट शुभम यू सेड दैट यू डिड अनदर प्रोजेक्ट, तो मतलब ये आपका 4-5 साल से चल रहा है, ठीक है? एंड दैट टाइम यू मस्ट हैव बीन 16 17 18 19। तो तुम लोग ने कभी पार्टी वार्टी नहीं की क्या लाइफ में? कि मतलब बस आप यही मतलब ये इन्वेंशन वो इन्वेंशन बस सबको पीछे रोक कर रखना है, हम आगे बढ़ना है, बस इन्वेंशन करना है? नहीं। हाँ, बिकॉज एट 18 पीपल आर जस्ट पार्टिंग। ये जेनजी लोगों को देखो यहाँ पे सब पार्टी वार्टी में लगे, अभी बस पार्टी जा रहे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट टू बी ओवर। तो मतलब बताइए। नहीं, जितने हम टेकी है, जितना इनोवेशन पे ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा हम लोग मस्ती भी करते हैं। सो जितना ही इसमें नाम है हमारा उससे ज़्यादा मस्ती में ही है। वी आर लाइक फ्रंट बेंचर्स जो सामने बैठ के मस्ती करते हैं टीचर्स के सामने। अच्छा। जैसे कि हम पार्टिसिपेट करते थे डिफरेंट हैकेथॉन्स हो गए या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गए, वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है खाना क्या है। अच्छा, वहाँ पर फूड्स तो वगैरह तुम खाना के लिए जाते थे? तो और एक दिन ऐसे हुआ था कि हमने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हाँ। तो वहाँ पे फ्री फूड था, जिसलिए हमने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले यही चेक करते हैं एक्चुअली। तो उस जगह हम सिर्फ खाने के लिए गए थे, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके गए थे। और वहाँ पे भी हम फर्स्ट प्राइज जीत के आए। टू गुड यार, टू गुड। आई वॉज जस्ट सेइंग दैट मतलब मैं सोच रही थी कि 18 से आपने ये सब चालू किया, दैट द इन्वेंशन का जो ड्राइव था आप में वो 18 से चालू हुई। उसके पहले का थोड़ा बताइए आप, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? कौन से मीडियम में थे आप? इंग्लिश मीडियम में थे, हिंदी मीडियम में थे, कैसे? बिकॉज आई टेल यू माई स्टोरी। माई सिस्टर वो मराठी मीडियम में थी। हमारे फैमिली में ऑल्सो इंग्लिश सिखाएगा कौन, दैट वॉज द मेजर इशू। तो इसीलिए तो 1 साल बड़ी है मेरे से, एंड मराठी मीडियम बिकॉज कोई इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं था। एंड टुडे शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट इन लंडन। तो फॉर हर ऑल्सो इट वॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ टू ओवरकम दैट बैरियर ऑफ लैंग्वेज कि मराठी मीडियम से आप जब भी कॉलेज जाते हो जहाँ पे इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तभी आप कैसे मतलब हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस? ये जो ड्राइव था कि यही करना है, कुछ करके दिखाना है, वो किसके वजह से आया? एंड वॉज देयर एनी चैलेंज, जैसे मीडियम का चैलेंज हुआ, लैंग्वेज का चैलेंज हुआ, ऐसे कोई चैलेंज था? एंड आई थिंक ओमकार से चालू कर सकते हैं हम। तो मेरी स्कूलिंग थी वो सेमी मीडियम थी, मतलब नाम के लिए सेमी बट मराठी पूरा एनवायरनमेंट था। तो इंग्लिश तो बहुत कम थी, मतलब इंग्लिश सिर्फ साइंस और मैथ्स, वो भी रटी रटाई ऐसा। ऐसा अगर हमें फ्रंट पे खड़ा किया जाए या फिर टॉक बोलने कहा जाए तो वो नहीं होता था। और बात करके अगर जब करियर की बात आती थी, मुझे अभी याद है बहुत, मतलब 4th या 5th स्टैंडर्ड में दे आर रो से खड़ा करते पूछते आप क्या बनोगे? संबल सिंह डॉक्टर, संबल सिंह इंजीनियर, संबल सिंह बिजनेसमैन। सो मैंने भी कॉपी कर लिया उसी का, बिजनेसमैन भाई मैं भी बनूंगा। तब सोचा नहीं था, जस्ट कॉपी किया था, कोई आइडिया नहीं था दिमाग में। लेकिन आगे आगे जाते स्कूल में थोड़ा अच्छा पढ़ाई वगैरह, क्योंकि घर पे पता था एज अ मिडिल क्लास फैमिली अगर आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। सो पढ़ाई अच्छे से की, फिर इंजीनियरिंग में इन लोगों से मिला, तो और फिर आइडिया को, इनोवेशंस को, या फिर सबसे मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है अगर फ्रेंड्स आप बना रहे हो, जो आपका सर्कल है वो अगर अच्छा हो, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती होगी
तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मुझे लगता है 90% आपके जो थॉट्स है आपके फ्रेंड से मैच होता है, फिर वो कौन से लेवल के, या फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो ऐसे ही बहुत सारे इनोवेशंस हो गए, या फिर कोई भी आइडिया डिस्कशंस में आता है, तो अगर एक अच्छी बात है कि कोई आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसा पॉइंट नहीं होता कि हर ही कोई एग्री कर रहा है। अगर मुझे आइडिया है तो ऐसा नहीं कि तीनों एग्री कर रहे हैं, थोड़ा उसका भी वो डिसएडवांटेज बताएगा, ऐसे तू ऐसे कर सकता है या फिर ये नहीं हो सकता, तो वो अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कोई सपोर्ट किया जा रहा है, फिर वो अंधा, हाँ, it's kind of like हाँ जी ना, you're राइट, there has to ब्लाइंडली be सपोर्ट नहीं होना चाहिए। correct तो ऐसे आगे अभी पर ये तो फ्रेंड्स के बारे में आपने कहा, बट लेट्स लुक एट द फैमिली एंगल। मतलब आपकी फैमिली भी उतनी ही सपोर्टिव थी, वो दे ऑल्सो इन लाइन विद कि आप अगर आइडिया बनाना चाहते हो और नौकरी नहीं करना चाहते हो, वर दे इन सपोर्ट बिफोर, व्हाट चेंज्ड, हाउ वाज योर फैमिली सिचुएशन लाइक? इनिशियली हम जब काम कर रहे थे इस आइडिया पे, तो घर पे शायद से मुझे लगता है किसी ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि हम इस पे बिलीव करते हैं पहले रिजल्ट दो, क्योंकि अगर आप पहले रिजल्ट सामने रख रहे हो तो दे विल ऑल्सो एग्री। तो हमने बहुत काम किया, एक मूवमेंट आया कि अब जाके घर पे बता सकते हैं कि वी आर ऑन द शो, वी आर टू पिच। सो घर वालों को भी देखा कि हम सच में कुछ एक लेवल तक आए, वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी हमें फिर सपोर्ट किया। अच्छा, सो कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हर एक पैसा ही मुझे लगता है जो फर्स्ट थ्राइव होता है, जो थ्रस्ट देता है काम करने के लिए, अभी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एट द एंड गोल होता है कि मुझे मेरे घर की कंडीशन और बेटर करनी है, माँ बाप के सपने मेरे से ही पूरे होंगे, तो उनको खुश देखना ही मेरी खुशी होती है। तो हम एट द एंड जो भी करना है, अगर लाइफ में बड़ा बनना है, सक्सेस करना है, तो उनके लिए हम करते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे लगता है घर से ही है, जो हमारी परिस्थिति होती है उसको बेटर बनाना, वही एट द एंड गोल होगा। Amazing. That's actually a very noble thing, you know. कारण फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना मला पण असं वाटायचं, मैं सोचती थी ऐसे कि जो हमारे लिमिटेशंस हैं, जो फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई थिंक अभी आई एम एट अ पॉइंट वेयर ओके कंसिडरेबली आई हैव अचीव्ड अ फ्यू थिंग्स, बट तभी ऐसे लगता था कि यार ये रिसोर्स नहीं है मेरे पास, या एक्सेस टू दिस अदर थिंग इज़ नॉट देयर, जो हमारे पीयर्स के पास होता था, यू नो, कि अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, दे यूज्ड टू लर्न शेक्सपियर, ये सब, एंड देन बट क्या है ना, एंड दिस इज समथिंग दैट आई सी इन यू गाइज ऑल्सो, कि जो सीलिंग होती है हमारी, जो हमें नीचे पुश करती होती है, राइट, दैट्स एक्चुअली नॉट अ वीकनेस, बट इट्स लाइक अ फ्यूल, बिकॉज अगर वो सीलिंग नहीं होती तो आपके अंदर ड्राइव भी नहीं होती to push past that ceiling and to break open that drive. Your peers who have had access, जो resources आपके पास नहीं थे, they will never understand. So that's exactly what it is. And I mean, आप बताइए शुभम, what do you think? Is that something जो आपके साथ भी हुआ, या आपकी स्टोरी अलग है ओमकार से या सेम है? How was your story like? सो मैंने मेरी स्कूल कंप्लीट की फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पे मैंने पूरा ही शिक्षण पूरा कंप्लीट किया हमारा, एंड देन वी केम इनटू डिप्लोमा। जैसे ही मैंने डिप्लोमा की इंजीनियरिंग का कभी सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा था कि मेरे भाई था जिसने डिप्लोमा कंप्लीट किया था, तो उसने बोला कि कर ले तू डिप्लोमा करने के बाद तो आप क्या करना चाहते थे? मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था ऐसा, तो मैं बोला कि डिप्लोमा करते हैं वगैरह। सो मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। सो डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा में ही मुझे चिन्मय मिला, तो तभी से ही डे वन से ही हमारा उधर भी बॉन्ड हमारा स्टार्ट हुआ, जो भी है पूरा बॉन्ड 3 इयर्स तक हम एक साथ थे। उसके बाद वो बॉन्ड होने के बाद हम लोग ने सेम कॉलेज में ही आए वापस इंजीनियर, वो भी लकीली ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया था कि तू भी ये कॉलेज में आ, हम लोग ने सेम डाला सेम कॉलेज, और लिस्ट में सेम कॉलेज लगा हम लोग को, और हम लोग आए भी सेम कॉलेज में। So it was a great journey from childhood to now. Too good, too good. आप बताइए। So मैं born and brought up मुंबई में ही, हाँ, और जैसे टिपिकल महाराष्ट्रन फैमिली वैसे हम हमारी 4 लोगों की फैमिली, माय मदर वर्क्स टीचर थी, और मेरे फादर सर्विसमैन हैं, और आई हैव अ बिग सिस्टर। और मैंने मेरी डिप्लोमा
इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, बट तभी इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इस पाथ पे जाना है, क्योंकि हर एक फैमिली में भी, महाराष्ट्रन फैमिली में एक होता है कि आप इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद प्लेसमेंट लगेगी, और आप काम करोगे, बस वही, और आप सेटल हो जाओगे। हाँ, फिर शादी, फिर शादी एंड ऑल, वो तो अलग बात। तो हमारे फैमिली में भी कुछ ऐसे ही था कि घर में बेटा है तो वो सपोर्ट करेगा, बट मेरे मन में वो था कि एक बार आप काम पे लग जाओ तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और मैंने देखा है कि लोगों को सालों लग जाते कि बिजनेस बनाते, उनके माइंड में तो रहता है कि हमें बिजनेस बनाना है, बट अगर मैंने उसी वक्त कुछ किया नहीं कॉलेज के टाइम पे ही, तो आगे जाके मुझे ही फिर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट था कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो करना है कॉलेज टाइम पे। तो और लकीली चिन्मय को आइडिया आई चिन्मय द हीरो। यस, तो वहाँ से हमारी फिर जो बिजनेस की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। तो हमने रिसोर्सेस तो बहुत थे, अभी भी इंटरनेट पे सब कुछ मिलेगा, बट हमें जो लेना है वो कौन से चीज़ को आप ट्रस्ट करोगे, किस पे ट्रस्ट करोगे, और मीन्स मतलब ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है ना, तो आपको कुछ इतना आइडिया नहीं होगा कि विच इंफॉर्मेशन इज राइट फॉर यू। जैसे आप इंजीनियरिंग लैंग्वेज में नॉइज बुलाते हो, राइट? अनवांटेड नॉइज। तो वैसे ही था, बट हम सीखते सीखते आगे बढ़ रहे, आज भी हम सीख रहे हैं। सो ये है मेरी जर्नी। You know, I think it reminds me of something that एक मेरे मेंटोर हैं, जब भी मैं DBS बैंक में काम कर रही थी, आई वॉज अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर, आई वॉज ऑन द ट्रेडिंग सेल्स डेस्क। वहाँ पे उन्होंने एक बार कहा था दैट ही ऑल्सो wanted to, or maybe his friend wanted to start something of their own, but उन्होंने कहा था कि क्या होता है ना पूजा, कौन वो जंप ले सकता है, आइदर यू हैव एवरीथिंग टू लूज और यू हैव नथिंग टू लूज। आप जब भी स्टेबल कंफर्टेबल होते हो इन दैट सैलरी, व्हेन दैट स्टार्ट्स कमिंग इन, तभी आप वो जंप कभी ले ही नहीं पाओगे, इट बिकम्स 10 times more difficult। सो आपने जो कहा अभी प्रथमेश, यू सेड दैट अभी करना है, यू नो, इन कॉलेज, क्योंकि एक बार वो जो कर्ता का धर्म आप निभाने लगोगे एज द मैन ऑफ द फैमिली, एज द बॉय हु वांट्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन द एंड। चिन्मय हीरो अपना, हाँ, आपकी स्टोरी, इज इट द सेम? There is a funny, how was it like? So there was a funny incident जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ, और मैंने तभी ऐसा यूट्यूब पे एक वीडियो आया था, आशीष चंचलानी करके क्रिएटर है इनका, कि लाइफ ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मैंने वो देखा था, और मैंने ठान लिया था कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। अच्छा, क्या पता क्यों, तब मेरा ऐसा दिमाग था कि मैं नहीं बनना है मेरे को इंजीनियर, मैं दूसरा कुछ कर लूँगा। लेकिन फिर इवेंचुअली जब सब कॉलेजेस हम लोग फील करते हैं किसी भी सेक्टर में अपने को जाना है, तब इवेंचुअली सब बात करके, और मेरा इंटरेस्ट था ऐसा टेक ओरिएंटेड, कंप्यूटर या फिर ऐसा मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है। तो इंजीनियरिंग होली ना यार, और क्या ही कर सकते हैं, मतलब टेक, कंप्यूटर, ये सब डेटा वेटा। तो इवेंचुअली वही हुआ कि इंजीनियरिंग में आ गया मैं। अभी देयर वाज अ ऑप्शन कि मैं कंप्यूटर डाल सकता हूँ, EXTC डाल सकता हूँ। तो मैं पापा से बात कर रहा था कि क्या करूँ, ये कंप्यूटर डालूँ तो फिर हार्ड कोर हो जाएगा, बहुत डीप चला जाऊँगा कंप्यूटर के बारे में, या फिर ऐसा जेनरिक रखेंगे, टेलीकॉम भी आ रहा है, EXTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सो वो भी कर सकता हूँ। तो हम लोग ने टॉस किया था। अच्छा। और टॉस करके EXTC आया, और हम लोग ने तब EXTC के लिए सीट डाला, और विद्यालंकार पॉलिटेक्निक जो मेरा डिप्लोमा का कॉलेज था वो मिल गया। ऐसा कुछ डिसीजन नहीं, कुछ ऐसा ज़्यादा सोचा नहीं, बस एक टॉस किया, और जो EXTC आया तो EXTC ले लिया। फिर EXTC मैंने कंप्लीट किया, तब शुभम हमें मिला,
हम लोग ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए साथ में, तो बॉन्ड स्ट्रांग था। फिर जब डिग्री की बारी आई, हम दोनों ने कॉलेज डाले, सेकंड लिस्ट में इसको लगा वसंत दादा पाटिल और इसने ले लिया। ये बोला कि मैं तो ले रहा हूँ, तू देख ले, तेरे को भी लेना है तो ले ले, अदरवाइज तू थर्ड लिस्ट के लिए जाता। बोला थर्ड के लिए जाता हूँ। थर्ड में भी वसंत दादा पाटिल आया। अच्छा, बोला जाने दो, अभी ऑप्शन नहीं, यही ले लेंगे अभी, पता नहीं क्यों। डेस्टिनी। इट वॉज मेंट टू बी शायद। Yeah. तो फिर हम लोग ने वसंत दादा पाटिल में एडमिशन लिया। फिर जब हमें हम सभी ईयर में हम लोग कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाते थे, तो एज अ EXTC स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी अच्छी थी कि कैसे सर्किट बना जाता है, कैसे वो सिमुलेशन कंप्लीट होता है, जो भी है। लेकिन ये दोनों कोर IT वाले हैं, ये IT इंजीनियरिंग किया, इसने कंप्यूटर किया है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेड कुछ पता नहीं, तो हम लोग सब हैंडल करते थे। ये टेक में मस्त है, इसको टेक पूरा हम लोग ऐसा आँख बंद करके बोलते हैं कि अपने को ये चाहिए, क्या ये हो सकता है? तो ये बोलेगा रुको मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल है तो फिर ऐसे था। और हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पता है सब कैसे वर्क होता है, तो ऐसा परफेक्ट ग्रुप बना था जो हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसका मैंने नहीं बताया, ये कुछ करता नहीं था इसलिए नहीं बताया। अच्छा। ये सपोर्ट करता था बस जेनेरिक को। ये लक फैक्टर था हमारे लिए। बोलते ना 3 थी गाड़ा, तो मैं एक ऐड हुआ तो काम बिगाड़ा। नहीं मैम नहीं बिगाड़ता। बट ये डॉक्यूमेंटेशन करना है या फिर कुछ बनाना है, या फिर हम तीनों एग्जॉस्ट हो जाते थे बहुत काम करके, फिर इसके ऊपर टूट पड़ते थे। यही था, इसीलिए इसको हम लोग ने रखा था। बट था ऐसा जोक्स पार्ट, ये हेल्प करता था सभी चीज़ों में। तो ऐसे ही था, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग ने सोचा नहीं कभी, बट ऐसे था कि जो भी कर रहे हैं 100% से करेंगे। किधर खाना खाने भी जा रहे हैं तो 100% फोकस रहेगा कि और कुछ है जो हम लोग ऐसा बेस्ट कर सकते हैं। और वही है कि अगर आप बेस्ट करते हो तो रिजल्ट आ जाता है शायद। हाँ, बट आपकी फैमिली कंप्लीटली ऑन बोर्ड थी या आपको बहुत ऐसे मार वार पड़ी है? नहीं पापा नहीं, ये नहीं करना है, नौकरी करो चुपचाप, ऐसे? प्रेशर तो था। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि हम चारों महाराष्ट्रियन फैमिली से हैं, तो प्रेशर रहता है कि आप बिजनेस कैसे करोगे, फैमिली में कौन बिजनेस वाला है, फ्रेंड्स कौन है बिजनेस में, आप चारों में से किसे बिजनेस आता है। तो वो क्वेश्चंस को आंसर करना भी हमें उतना टफ होता था तब, अभी तो नहीं है, बट तो वी वर लाइक कि हाँ सीख रहे हम, वी आर इंजीनियर्स, हम सीख लेंगे, ये भी सीख लेंगे। और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, सब हम लोग साथ में रहते हैं, तो जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ये सोचा है, तो दे वर लाइक बहुत सपोर्टिंग थे कि ठीक है करके देख। क्योंकि जब आइडिया बस की अपॉर्चुनिटी मिली और जब मैंने घर पे बताया कि हमारे पास एक आइडिया है जिसे हम लोग लेके जाना चाहते हैं, जी जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है और आइडिया बस जैसे शो मिल रहा है जिधर हम लोग एक आइडिया पे फंड ले सकते हैं, तो देवर लाइक कि ठीक है करके देख, क्योंकि बहुत लोगों का सपना है ये अपॉर्चुनिटी मिलना, और अगर तुझे ये मिल रही है तो तू इसका पूरा यूज़ कर, तू इससे सीख ले, और तू जो सीखेगा वो कभी ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा, तू इससे कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही, तो क्यों ना तू जाके ट्राई कर, व्हाट इफ इट वर्क्स। तो बहुत सपोर्टिंग थे पापा मम्मी, सब जो भी मेरे भाई सब सपोर्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना लाइफ में, व्हाट इफ, you know there's a saying कि regret is the number one reason for unhappiness, कि मतलब सॉरी बोल लो बट ऐसे मत बोलो कि शायद मैं ये कर सकता था या नहीं कर सकती थी। you fail multiple times. Mark Cuban used to say this. He said that you only have to be right once. So it's so true, you know. अच्छा, अब हम फियर के बारे में बात कर रहे हैं, सो लेट्स जस्ट अ लिटिल बिट टॉक अबाउट कि आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ था कि आइडियाबाज पे जब भी आपने पिच किया था तभी आप बहुत डर गए थे, बिकॉज वन थिंग दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, आपको लगी कि बहुत बैड थिंग है। जैसे संदेश शारदा ने जब भी वो बजर दबाया तभी आपको लगा कि वो आउट हो गए, व्हेन ही एक्चुअली मेड द अदर ब्लॉक द अदर टाइटल्स, राइट? तो वही एक था पूरा उसके बारे में भी स्टोरी है प्रॉपर। हाँ, प्लीज वी वांट टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो प्रतीक गांधी ने मुझे पूछा था कि अपने क्या है टिपिकल है कि आपके पास कुछ डेडलाइन है क्या? तो मैंने बोला कि मैंने 2 to 3 मंथ्स का डेडलाइन लिया है फैमिली से। तो बोले उसमें से कितना खत्म हुआ है? तो मैंने 2 महीना तो खत्म हो गया। सो बोले आप एकदम एंड मोमेंट पर आ चुके हो। तो उन्होंने ऐसे बोले तो सब जज हंसने लग गए। तो इसने बोला कि थोड़ा तो फैमिली से झूठ बोल सकते हैं अपन। तो इसने ये वर्ड बोलते ही संदेश सर ने बजर दबाया था और वो बजर का कलर भी रेड था
और वो देख के हम लोग वापस से डर गए कि ये तो क्या हम तीनों ओमकार के पास ओमकार के मैं पास ज़्यादा डर गया था एक्चुअली। हम लोग ने सोचा ये तो ये गया लक विशु फैक्टर, हमारा लक लक फैक्टर फैक्टर। नहीं है। मैं ज़्यादा बट वो बाद में हमें पता चला Yeah, कि ही yeah. विल ब्लॉक ऑल द इन्वेस्टर्स, सो Right, एक अच्छी बात है वो। बट यू नो मैं सोच रही थी कि आपने अभी पर्सनल स्टोरीज बताई, सो एंड वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट राइट, कि अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं तो आप टीचिंग जानते हो बचपन से, सेम विद डॉक्टर्स, सेम विद एक्टर्स, हम देखते हैं, बट आप लोग जो कर रहे हो दैट इज़ नॉट इन लाइन विथ जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में फादर फिगर या इंस्पिरेशन जो हम बोलते हैं वो कहाँ से आई? डिड यू सी समबडी लाइक दैट? और ये भी हो सकता है कि हमें वो नहीं बनना है, वहाँ से इंस्पिरेशन आ सकती है। जनरली लोगों को कैसे कहते हैं हमें ये बनना है, तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो आपके लिए क्या थी वो? थोड़ा यू नो वुड यू लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट? या सो ये जनवरी की बात है 2025, जब दिनेश इसरानी सर, एक मेंटर है जो सेशंस होते हैं कॉलेज में, सेशंस होते हैं, उसी तरह वो एक सेशन देने आए थे बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। Yeah. सो एक बेसिक सेशन था, हमें जबरदस्ती, हम लोग का लेक्चर चल रहा था, हमें जबरदस्ती उठा के लेके गए थे, हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, हमें उठा के लेके जाके वहाँ पे बिठाया था। हम लोग एक ही रीजन से गए थे कि वहाँ बैठेंगे तो अटेंडेंस मिलेगा, यही हाँ, तो हम लोग चले गए कि अटेंडेंस मिलेगा। सो हम जाके वहाँ बैठे, उन्होंने समझाया, हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, हम फोन पे थे पीछे, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो वापस से आए, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया जो आपको इसका सोल्यूशन करना है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था जो कि, तो आपको इसके ऊपर एक सोल्यूशन बनाना है और ये एमएसएमई में पिच करना है। एमएसएमई एक गवर्नमेंट की बॉडी है जहाँ पे आप पिच करके फंडिंग ले पाओगे, जो कि दिसंबर में था। सो हमने वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। एज यूजुअल प्रथमेश ने पूरा टेक बिक सब संभाला, हमने प्रेजेंटेशन पूरा दिया वहाँ पे, और वहाँ पे ओमकार ने जैसे बताया, वहाँ पे नीचे लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री फूड, वो फूड देख के ही हम लोग गए थे वहाँ पे रियली, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड देख के हम गए, लेकिन हमने वहाँ पे पिच तो 100% ही किया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड वहाँ पे भी हमें फंड मिला। एंड वो होने के बाद उन्होंने हमें और गाइड किया, हमने उन्हें बताया ये प्रोजेक्ट के बारे में, जस्ट उन्हें बताया कि ऐसा करना है हमें। सो उन्होंने वहाँ से हमें सपोर्ट करना चालू किया कि आप करो स्टार्टअप, थोड़ा इसमें ध्यान दो, आप बिजनेस कर पाओगे। सो उन्होंने एक स्पार्क हम लोग के अंदर जनरेट किया, और वो आज तक अभी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। सो चीयर्स फॉर दिनेश इसरानी सर। वाओ, सो आई थिंक आपके जो प्रोफेसर थे दैट वाज लाइक अ इंस्पिरेशन एंड अ रोल मॉडल फॉर यू। सो योर फादर इज आल्सो, आपके पिताजी भी ऐसे ही सर्विसमैन ही हैं इनकी तरह? हाँ, मेरे पिताजी भी सर्विस में। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो कौन से सर्विस में है? He works in Andheri only. He is in Lynx cargo company. Oh, very जो nice. ships में वगैरह Very आते nice, हैं yeah, उसमें। yeah. Very nice. Okay, so let's move a little bit towards कि you know थोड़ा conflicts और थोड़े problems. I'm sure that everybody goes through it. Everybody. तो आपके ऐसे कौन से conflict हुए या challenges जो आपने overcome किए, और जो आप you know आर व्यूअर्स जो हमारे ऑडियंस हैं उन्हें बताना चाहोगे, सो दैट बिकॉज सी अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू बी वेयर यू आर यार, ऊपर उन्हें पता नहीं है कि कैसे पहुँचे आप तक, दे डोंट नो। एंड राइट नाउ आई एम श्योर कि इंडिया में देर सो मेनी यंग ब्लड यूथ, द यूथ ऑफ इंडिया, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स, बट आप ऐसे क्या बताना चाहोगे उन्हें कि देखो एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी, सब एकदम मस्त बढ़िया नहीं होता है, देयर इज़ लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। तो आप अगर यहाँ पे हैं आज, तो आप कभी तो यहाँ पे थे, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? व्हाट वाज दैट समथिंग जो आपके साथ हुआ था? आप कुछ ऐसे शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सो पर्सनली भी मैंने खास करके बहुत स्ट्रगल फेस किए इन द इनिशियल पीरियड। जैसे कि मैंने जब डिप्लोमा पास आउट किया तब फैमिली के कंडीशंस देख के तो मैं इंजीनियरिंग के क्लासेस लेता था। सो आई टॉट ओवर 20 स्टूडेंट्स। सो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग बेसिक सी प्रोग्रामिंग से
फिर पाइथन एंड ऑल दैट कोडिंग सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और वहाँ से मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया कि आप जब स्टूडेंट्स के सामने बैठते हो तो स्टूडेंट्स के सामने आप बात करते हो तो कैसे बात करनी चाहिए, उनके माइंड को कैसे रीड करके आपको आपकी कन्वर्जेशन पहुंचानी है सामने तक, वो एक था। बट उसके पीछे जो था कि मुझे कुछ पॉकेट मनी मिल जाए, और जो थ्रू आउट द इंजीनियरिंग है एक आइडिया तो थी, बट उसके पीछे जो हमने वर्क किया है, तो हमारा कॉलेज का टाइमिंग था 9 to 5। सो घर से निकलते थे 7 बजे, तो मेरा कॉलेज 2 घंटे दूर था, तो डेली रूटीन था वो, डेली 4 hours ट्रैवल। डेली 4 hours ट्रैवल। उसके बाद घर आके फिर जो कॉलेज का वर्क है या फिर आपको पढ़ाने जाना है, तो उसके लिए आपको खुद पहले प्रिपेयर होना है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स, और फिर ये आइडिया पे आपको काम करना है। तो वो सब था। बट जो जर्नी थी वो बहुत मीन्स मैंने कभी ऐसे पीछे सोचा नहीं कि इसको ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि माइंडसेट था कि मुझे करना है। अगर नहीं भी होता है, even if I fail, it's okay, but I don't want to regret it after. That's so inspiring यार। I'm sure कि आप जहाँ रहते हो, आपके बिल्डिंग में there might be so many young boys and girls that are now watching you and being like, अरे दादा गेला TV वरती, आम्ही बघितलं, आता आम्हाला पण जायचं आहे। And it's a very big thing जब भी आप इतनी कम उम्र में किसी के रोल मॉडल होते हो। It's the, I think आप जीत चुके हो ना already to some extent. So this is the only it's the first biggest thing. step। ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप Of है course. हमने ली, बट वो हमें अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी मिली कि फर्स्ट स्टेप ही हमारी बहुत बड़ी। Actually, and if you look at it ना यार, life is all about the journey, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है ना वो बदलते रहता है। आज आइडियाबाज है, कल प्री सीरीज, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, देन सेल आउट, और देन व्हाटएवर IPO, कुछ भी हो सकता है, देन अनदर कंपनी। सो इट्स नेवर एवर अबाउट द डेस्टिनेशन। तो ये जो जर्नी की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। आप बताइए शुभम या ओमकार या चिन्मय, एनीबडी प्लीज फील फ्री टू आंसर। तो जब हमने इस आइडिया पे काम करना चालू किया था, जैसे ही हमने चालू किया, हमने सोचा कि हम एक डेमो सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं जो कि स्कैन करके प्रिंट आउट ले पाए। हमारे यहाँ 3 सिंपल स्टेप में प्रिंट आउट मिलते हैं। स्कैनर है, आपको फ़ोन से स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रेफरेंस सेट करके पे करके प्रिंट लेना है। सिंपल प्रोसेस है। सो हम लोग बेसिक एक सॉफ्टवेयर रेडी करना चाहते थे जो हम शो पे प्रेजेंट कर पाए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाने में भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम लोग कमांड दिए, बट प्रिंटर ने कमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, प्रिंट ही नहीं निकल रही है। सो वो 1.5 मंथ हम लोग ने उसके ऊपर काम किया। एक टाइम पे तो प्रथमेश ने बोला था कि होत नाही माझ्यानी, मैं छोड़ देता हूँ ये, अभी मेरे को जम रहा ही नहीं, अपन बोल देंगे सर को वी आर नॉट रेडी फॉर दिस एपिसोड, हम नेक्स्ट सीजन में आ जाएंगे आइडियाबाज के, लेकिन अभी नहीं हो रहा। बट हमने किसी तरह वो मोमेंट को अप करके उस पर सोल्यूशन लाया, और सोल्यूशन लाके वो सॉफ्टवेयर को रेडी करके शो में प्रोटोटाइप दिखाया। सो वो एक रोलर कोस्टर था हमारे लिए, बट जो भी है अच्छा हुआ एट द एंड। अमेजिंग। और ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ में हुआ है जो आपने ऐसे ही मन लगा के ओवरकम किया है? ऐसा ओमकार, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जस्ट ऐड ऑन करूंगा शुभम के बारे में, कि जैसे कि कहा कि एज ए इंजीनियर लाइफ में अगर कोई डिसाइड नहीं हुआ आपका करियर, जैसे कि चिन्मय ने कहा कि उसने टॉस करके EXTC सिलेक्ट किया था, अगर आपके क्लैरिटी नहीं है कोई भी, तो आप इंजीनियरिंग किए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यू वांट टू गो बिन, आज लोग एक्टर्स दे आर ऑलरेडी इंजीनियर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ है। जैसे कि कहा एज ए इंजीनियर हम लोग टेक तो बना लिया था, लेकिन जब बात आती है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एक्चुअल आपका मार्केट में जाना है एज ए बिजनेस, तो आपको फाइनेंस भी नंबर उतने पता होने चाहिए। आप ओनली टेक लेके, क्योंकि कहते हैं मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, आपके फाइनेंशियल नंबर्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में हमें बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि कैसे मतलब
सैम हो गया, टॉम हो गया, जो टर्म्स होते हैं मार्केट्स के। टैम सैम सोम। हाँ, सो इनिशियली तो कुछ भी नहीं पता था, जैसे क्या एंटरप्रेन्योरशिप, ये वर्ड भी इतना हार्ड लगता है मुझे लगता है प्रोनाउंसिएट करने के लिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे आके लर्निंग सब सिखा देती है, धीरे धीरे आगे बढ़े और हर एक चीज़ सीखते गए। और वही है कि इंजीनियर्स सब कुछ कर सकते हैं, आप पर उनसे करते कुछ नहीं है। पर I'm just kidding. नहीं, हम लोग ने देखा कि हाँ. जो भी इंजीनियर्स है ना, उसको उनको आप कुछ भी बोल दो कि अरे तेरे को ना अभी ऐसा कुछ तो रैंडम प्रॉब्लम दो, वो करेगा सॉल्व। हाँ. क्योंकि हम इंजीनियर्स के लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, बट उसको डील करना ही है। हाँ, वो कर ही लेते हैं। तो वही है कि इंजीनियर्स को ऐसा कम मत वो करो। हाँ. नहीं, आई डोंट थिंक कोई कैसे करता है। ओके, आई थिंक जैसे ओमकार ने कहा कि दुनिया भर में मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग ही करके बैठे हैं, एंड इट डजंट इवन मैटर व्हाट दे आर डूइंग। दे कुड बी इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में आधे से ज्यादा लोग हैव डन देयर इंजीनियरिंग। बहुत इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं वो। हाँ, मतलब वो बात भी सही है, पर देन बट ऑल्सो नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग, इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत लोग कुछ दूसरा ही करते हैं। सो डू यू थिंक दैट इंडिया में स्पेशली इंजीनियर्स का स्कोप ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी वो कम है, एंड डू यू थिंक दैट दैट इज अ चैलेंज इन इंडिया? नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट जैसे अभी जो इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, हाँ, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। हाँ, इंडियंस राइट, जो इंजीनियर्स है या वो ऑन द स्केल ऑफ 10, वो 10 आउट ऑफ 11 इंजीनियर्स बन रहे हैं। हाँ, हाँ, सो बेसिक सप्लाई डिमांड मिसमैच। सो उनके डिमांड्स के लिए किसी ना किसी को तो बिजनेस साइड पे जाना पड़ेगा। करेक्ट। So बिकॉज आई पर्सनली डू फील कि जो भी इनोवेशन होता है इंडिया में, दैट इज डन बाय इंजीनियर्स ओनली। आपको राइट नाउ ऑल्सो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, हमारे कंपनी में जो भी टेक रिलेटेड आइडियाज है या एनीथिंग न्यू दैट वी हैव टू क्रिएट, लाइक सी वी आर बिजनेस पीपल, वी आर फाइनेंस पीपल, हमें वो सब that's something that we know we can handle, but anything new that you have to innovate has to come from engineering, right? Or tech, or मतलब that is a part of engineering only. I mean it's amazing. And आप I think कि आपके जो engineering का base है उसे बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, so you're not letting it go waste. That is the most important thing, because मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ जो I mean, fortunately, unfortunately, I don't know because we are nobody to judge. But I do feel that कोई भी ऐसे education होता है वो waste जाना is not a good thing. So if you're creating something जो भारत के लिए है, and a lot of people India छोड़ के बाहर जाते हैं, engineers. So आप इंडिया में रहकर you're doing something for the country. I think that's incredibly remarkable. Okay, so let's talk a little bit about कि आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे, राइट? मतलब वो तो टॉस पे आपने कर लिया। अगर आप इंजीनियर नहीं होते तो और क्या होते? कॉमर्स करता शायद। कॉमर्स करते? ओह वाओ। एंड देन पता नहीं, तब फिगर आउट करता कि है क्या, अब कर सकता हूँ क्या। कुछ नहीं करता तो स्पोर्ट्स में जाता था, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत मन लगता था पहले भी। अच्छा। अभी ज़रा टाइम नहीं मिलता, अभी कुछ चीज़ें चालू है साथ में तो, बट ऐसे बहुत था कि मैं स्पोर्ट्स खेलूँ किसी भी कॉलेज में। जब मैं डिप्लोमा में था तभी भी मैं कॉलेज के टीम के साथ, मतलब खो खो टीम के साथ मैं जाता था बाहर कॉलेज के टीम में। तो वही मेरे दिमाग में था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगा। फिर जब go with the flow। हाँ, यस। आप कितना प्लान करोगे, आपको पता नहीं है कि कल कुछ और आएगा लाइफ में, फिर आप चेंज करोगे। तो वही है कि जो है एंजॉय करो, 100% दो, आगे बढ़ो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों की है? गेस इंजीनियरिंग क्यों की है? हाँ, व्हाट वाज देयर मोटिव? किस फील्ड में की है? नहीं, वो इररिलेवेंट। इंजीनियर क्यों बने? गेस। सब साथ में ऐसे मजे नहीं, ताकि शादी हो सके जल्दी। वो बायोडेटा में इंजीनियर वैसे। हाँ, सो डिड यू थिंक अबाउट इट कि मतलब इंजीनियर्स की ऐसे डिमांड होती है इन द लेडीज मार्केट? नहीं, वैसे नहीं। तो वैसे तो नहीं,
और एक्चुअली आप इंजीनियरिंग जब करते हो तो फैमिलीज के साथ साथ जो फ्रेंड्स होते हैं डे में हाफ डे तो उनके साथ भी रहते हो, तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो 24 आवर्स में 12 to 14 आवर्स आप उनके साथ ही होते हैं। हाँ। तो जो बॉन्ड होता है वो तो यू आर सेइंग गर्लफ्रेंड से ज्यादा आप फ्रेंड्स यस को ज्यादा टाइम दोगे। आपकी गर्लफ्रेंड है और वो सुन रही है ये, आपकी फ्यूचर मेरी तो girlfriend नहीं है। हाँ, तो आपके फ्यूचर गर्लफ्रेंड को बेसिकली आप ऐसे चेतावनी दे रहे हो कि देखो भाई अगर मेरे साथ कर लिया कुछ तो मतलब मैं तो हमारे फ्रेंड्स के साथ ही रहूंगा ज्यादा करके। दैट्स नॉट अ गुड पिच, ओके, दैट्स नॉट अ गुड पिच फॉर अ रिलेशनशिप। नहीं, आप बता दो, कुछ अलग बोल You दो, are अभी a red अभी बोल दो flag. अलग, अभी immediately You are a red कट कर flag. कट बता दो। जो तो फ्रेंड्स अगर को आपकी importance गर्लफ्रेंड दे होगी तो तो आप आपके गर्लफ्रेंड को ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे नहीं आपके वैसे फ्रेंड नहीं से। नहीं रहेगा। I will equally give importance to the friends also ओके, if इफ मतलब तो व्हेन। कंपनी का क्या होगा? ये आंसर हाँ, मैं अच्छे से कर पाएगा। ओके। नहीं, हम ठीक है, मतलब ऐसा कुछ क्रेजी चीज़ नहीं है, हम लोग ऐसा बिलीव नहीं करते हैं। बात कर रहा हूँ मेरा नहीं, हम लोग ऐसा बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसे आपकी गर्लफ्रेंड देख रही है हमारे पास? नहीं, गर्लफ्रेंड ही नहीं है गाइस, गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ ऐसा हम लोग नहीं सोचे ही नहीं कभी, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत फन लविंग पर्सन हैं जो ऐसे बिलीव करते हैं कि अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठता हूँ तो बहुत मज़े करूँगा, फिर घर जाके जो भी ऐसा खाना है तो उसमें क्रेजी खाऊंगा, दोस्तों के साथ मिलूंगा, तो ऐसा कुछ ऐसा बियॉन्ड दैट सोचता ही नहीं हूँ मैं। फूड और फ्रेंड्स और अटेंडेंस, दैट्स ऑल दैट आई हर्ड। हम लोग का कॉलेज वडाला में था। हाँ। तो मैं वडाला से रहता हूँ, मैं भांडुप। हाँ। तो मैं चुपचाप वडाला स्टेशन जाके घर आ सकता था, लेकिन मेरी मस्ती इतनी है कि मैं वडाला से माटुंगा जाऊंगा, रामाश्रय में डोसा खाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मस्त मिलता है उधर साउथ इंडियन फूड। हाँ, तो वो भी अकेले ही खाओगे? हाँ। फ्रेंड्स के साथ खाओगे? फ्रेंड्स के साथ, अकेले हम दोनों जाते थे कभी कॉफी पीने, वैसे ही। माटुंगा में अच्छे कॉलेजेस भी है ना, नजदीक हाँ, है। सी दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एट। आपका रोमांस से ज्यादा गहरा लग रहा है मुझे। तो शुभम, आई थिंक आई एम गोना, यू आर द राइट पर्सन, आई वांट टू आस्क यू, आपका क्या टेक है इस पे? ये ब्रोमांस होना चाहिए ज्यादा या रोमांस होना चाहिए ज्यादा? नहीं, हम लोग ने ब्रोमांस पे ही बिलीव किया है। हमारा भी सेम है, कोई चारों भी हम वैसे ही है, जीरो है हम चारों इसमें किसी का भी कुछ। वही बहुत हम लोग ऐसा वो चीज़ पे कभी फोकस ही नहीं किए हैं। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर कुछ फन चालू है, क्रिकेट खेल, किधर भी जा रहे हैं, तो वो अटेंशन, मतलब जो आप बोल रहे हो कि गर्ल्स का अटेंशन, अटेंशन नो डिस्ट्रॅक्शन ठीक लग्न करायचं करायचं आहे ना लग्न? एक्झॅक्टली, आय एम जस्ट वंडरिंग की तुम्हाला लग्न करायचंच नाहीये कोणाला? बट वही है कि वी थिंक दैट वाज नॉट द राइट टाइम, या फिर अभी भी राइट टाइम नहीं है ये सब चीज़ों पे फोकस करने का। अभी टाइम है कि ज़रा ऐसा अच्छा खासा पैसा कमाए, घरातलं ऐकताय, घर वालों को खुश करें। पूरा एनर्जी मम्मी सुन रही है आपकी और मम्मी बोलेगी ये मेरा बेटा अभी जो बोला है नहीं बट ही सेइंग कि ये रोमांस कधीतरी होणार है, बट कभी तो चेंज होगा। तो होगा कि नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता है होगा। अरे हाँ, होगा ना? मेरा कॉफी भी है भाई। दिस इज रोमांस। होगा चेंज? पता नहीं अभी, इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं अभी और से एक लग्न करायचं है और माझ्यावर शादी करनी है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस बट दैट्स व्हाट आई एम When is the right time? सेइंग। When is the right? अभी सोचा है कि पूरा टाइम कंपनी को देना है, उसको ग्रो करना है। For your investors, you are very big green flags. For your potential wives, you are not. That is your challenge. Okay, so like I said, for your investors, you are very big green flags. For your potential wives, you are not. I don't want to say red flags. Okay, that is something that is आपको change करना पड़ेगा. But ठीक है, anyway, coming to investors.
तो आप बताइए, अभी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ये लोग ने ना, मुझे किसी ने नहीं बताया है कि आपका पिच हो जाने के बाद देयर वाज समथिंग मैसिव जो आपके साथ हुआ, एंड ये सारे लोगों को ना मेरा एक्सप्रेशन देखना था, सो दैट इज व्हाई दे हैव नॉट टोल्ड मी। आई हैव आस्क्ड 10 पीपल। तो आप ही बता दीजिए मुझे प्लीज कि संदेश शारदा ने कहा दैट ही विल इन्वेस्ट इन यू एंड नो नेगोशिएशन, 1% का भी नेगोशिएशन जब भी उन्होंने नहीं किया, वो मोमेंट से लेकर आपके वी सॉ आपके फैमिलीज थे वहाँ पे, उनके फेस पे प्राउड फीलिंग थी, तो वो मोमेंट से लेकर आज तक क्या हुआ है आप बताइए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। सो फैमिली तो बहुत ज़्यादा प्राउड थी, किसी के मुंह में कोई वर्ड्स नहीं थे, सब लोग इमोशनल, सब लोग रो रहे हैं, हम सब लोग के पास देख रहे हैं क्या चल रहा है वगैरह। सो जैसे ही हम बाहर आए, मुझे बुलाया गया कि संदेश सर आपको बुला रहे। बीच में कट होता है, एक ब्रेक होता है, उसमें उन्होंने बुलाया मुझे और उन्होंने तुरंत नंबर एक्सचेंज कर लिए। उनका नंबर तुरंत शो पे ही मुझे नंबर दिया। और द नेक्स्ट डे सुबह मैं सोया था लेट, तो सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया खुद, और उन्होंने पूछा अरे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला अभी अपने को काम चालू करना है। ये दूसरे दिन ही, शो के पिच होने के दूसरे दिन ही उन्होंने बताया काम करना है चालू, कल मिलते। वेडनेसडे को ही उन्होंने हमें मिलने बुलाया वेस्टिन में, उनसे बात किया, उन्होंने हमें बताया कि इसे ये पोटेंशियल है। इसे हम सिर्फ कॉलेज के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस हो जाए, कोर्ट्स हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, हर जगह जहाँ प्रिंट की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसे लगा पाएंगे। सो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे डोर्स ओपन किए। सो वो कंटिन्यूस पोटेंशियल दिखा ही रहे थे हमें कि इसमें आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसी हिसाब से ही उन्होंने हमें आई गेस 2 वीक्स के अंदर ही हमारा जो आइडिया था उसे इनटू अ प्रोटोटाइप डेवलप कर दिया उन्होंने। एक जो हम आइडिया लेके गए थे कि हम एटीएम जैसी मशीन बनाएंगे जो 24 घंटा कभी भी प्रिंट आउट दे पाएगी हमें, वैसे ही हमने हमारी मशीन बना पाए और मशीन रेडी हो गई हमारी विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स यार, 2 हफ्ते ऐसा। और वही है कि मंडे ट्यूसडे शूट रहता था, ठीक है। तो वेडनेसडे पे हम लोग को बुलाया कि हम लोग ये करेंगे, बहुत सारे डोर्स है जो हम लोग ओपन करके उसमें घुस सकते हैं। वो हम लोग मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, तो हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। और वो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर है, तो उनको उनका काम करने का तरीका बहुत एडवांस है, और हम लोग उतना सोच नहीं पाते जितना वो सोच पाते हैं। तो वही है कि उन्होंने बहुत पोटेंशियल देखा, हमारे में स्पार्क देखा कि हम लोग ऐसा इसको बड़ा बनाएंगे। और इन 1 वीक उन्होंने हमारी मीटिंग एचपी के साथ कराई। अच्छा। अभी एचपी इज अ लीडिंग इंडिया प्रिंटर। राइट। और उनके साथ हमने पार्टनरशिप की है फॉर प्रिंटर्स एंड अदर स्टफ। नाउ दे आर ऑफिशियल कागपत्रस प्रिंटर पार्टनर। Oh my God, I got goosebumps. Too good यार, too good. You cracked HP basically. और ये सब 2 हफ्तों में? हमने उधर हमारा आइडिया बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, तो दे सेड कि हाँ हमारे पास अच्छे प्रिंटर्स हैं जो सीमलेसली प्रिंटिंग दे सकते हैं, और कमर्शियल प्रिंटर्स बेसिकली, क्योंकि होम प्रिंटर उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेंगे इन दैट टर्म्स, क्योंकि बल्क प्रिंटिंग है, तो कमर्शियल प्रिंटर्स की ज़रूरत है। तो उनकी टीम में से एक बंदे ने हमें हमारे लिए वो प्रिंटर्स का वो दिया, मैनुअल्स शेयर किए कि ये प्रिंटर का मॉडल है, हम इसमें ये मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ों के बारे में हमें समझा, और वो पार्टनरशिप हमें बहुत हेल्प की। तो वही है कि इन्वेस्टर्स ने बियॉन्ड द शो जाके इन दैट वीक और इन कमिंग 2-3 वीक्स उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन की हमारे लिए, और हमें हर एक अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाया सो दैट हम कागपत्र को बड़ा कर सके। और ये बहुत हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, हम लोग ने बस इतना ही सोचा कि फंडिंग मिला, अभी एक पूरा महीना ये शो ख़त्म होगा, फिर उसके बाद उनकी टीम रीच करेगी हमें, फिर हम लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन इन 2 डेज इन्वेस्टर्स खुद हमें पूछ रहे हैं कि अभी हम लोग ऐसा मिलके काम कर सकते हैं और इसको बड़ा बनाएंगे। हम उनके साथ जुड़े, बहुत सारी बातें की कि क्या क्या हम लोग ने प्लान किया है, हमारे दिमाग में क्या है वो उनको बताया, क्योंकि शो में हम लोग कितना ही बता सकते हैं, 10-15 मिनट के स्पैन में हम कितना ही उनको बताएंगे। तो वही है कि जब हम लोग मिले बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा पोटेंशियल समझा हमें,
क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत हेल्प हुई। और इन 3 to 4 वीक्स के बाद एज अ सक्सेस स्टोरी हम प्रिंट बड़ी, मतलब हम लोगों का नाम था काकपत्र। अभी ये कोई भी नॉर्थ इंडियन बंदा है तो उसको एस्टेब्लिश नहीं होगा काकपत्र क्या है। तो हमने रीब्रांडिंग किया, हमने सोचा कि हर एक बंदे को तुरंत समझना चाहिए, तो हम लोग ने काकपत्र का नाम चेंज करके प्रिंट बड़ी रखा, योर वन स्टॉप प्रिंटिंग सॉल्यूशन। तो वही है कि फिर हम लोग सीजन के लास्ट एपिसोड में फिर से शूट करने गए, जहां हम लोग ने प्रिंट बड़ी बताया कि प्रिंट बड़ी क्या क्या करता है। जो कियोस्क था वो शो में एक वेंडी बैट करके एक बंदे थे जिनका एक फूड वेंडिंग मशीन का स्टार्टअप है, उन्होंने हमारे लिए वो मशीन बनाई। वो भी संदेश सर ने हमें हेल्प किया कि ऐसा ऐसा बंदा है, आप बात कर लो, उनको आइडिया समझाओ, फिर हम लोग मिलते हैं। फिर इन दैट वीक हम लोग मिले वेस्टिन में। फिर हम लोग ने ऐसा बिजनेस रूम सर ने लिया, बिजनेस रूम में हम सब बैठ के कियोस्क का डिज़ाइन कर रहे हैं सब मिल के, क्या कर सकते हैं, इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, मॉडर्न लुक चाहिए, दिखने में भी स्लिक चाहिए बट ऐसा बल्कि दिखना नहीं चाहिए, अपना प्रिंटर अंदर बैठना चाहिए अच्छे से, प्रिंट सीमलेसली आना चाहिए। तो बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। फिर इवेंचुअली वो कियोस्क के लिए हम लोग ने उनको बताया, फिर वो कियोस्क बन के आया, फिर सब हम लोग ने सेटअप किया। और ही इज़ अ टेक गाय, तो इसे बहुत प्रेशर था कि मेरा कोड एग्जीक्यूट करके बस प्रिंट आ जाए। भगवान शुक्र करे, भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा जितना जितना चाहे उतना, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो और ऐसा कुछ फेल्यूर होता है तो वो हमें बहुत तकलीफ देगा कि हम लोग ने हमारा 100% नहीं दिया शायद। तो यही है, बट शो पे भी प्रिंट आ गया, हमारे पास अभी भी वो प्रिंट है, देख ही लोगे। हमारे पास अभी भी वो प्रिंट है जो हम लोग ने शो पे निकाला था। आई थिंक यू शुड फ्रेम इट। यस डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट प्रिंट बहुत प्रेशर था तब, क्योंकि हर एक बंदा एक्सपेक्ट करे, इतने दिन से सब आइडिया सुन रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते लोगों की कि क्या कर रहे हैं लोग इतना। अभी मशीन भी आ गया, फर्स्ट एपिसोड पे हम लोग आइडिया लेके गए हैं, लास्ट एपिसोड पे कियोस्क लेके आए हैं, तो बहुत सारे लोग शॉक थे। बट वही है कि जैसे हम लोग फ्लो के साथ आगे बढ़े, चीज़ें हमारे लिए बेटर बनती गई। तो गॉड हैज अ प्लान। अमेजिंग यार। और ये सच्ची बात है ना दैट बिकॉज यू वर ऑन आइडिया बस, आपको खाली पैसा ही नहीं बट यू लाइक नॉट जस्ट फंडिंग, बट आपको वो मेंटोरशिप, वो चैनल पार्टनर्स मिल सके जो अदरवाइज परहैप्स ना मिलते, या फिर मिलते बट आफ्टर अ लिटिल बिट मोर एफर्ट। या राइट। सो जैसे आपने कहा दैट गॉड हैज अ प्लान, राइट, एंड दो इट्स स्टिल अनबिलीवेबल टू लिसन टू दैट सिर्फ 2 हफ्तों में आपने इतना कुछ करके दिखाया। एंड दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ बीइंग ऑन आइडिया बस, राइट। अगर आप एक्सटर्नल फंडिंग लेते तो शायद से इट माइट हैव ओनली बिन फंडिंग, या फिर जो आपको 2 हफ्तों में मिला वो मिलने के लिए थोड़ा और टाइम लगता, या फिर बहुत टाइम लगता, पता नहीं। एंड टू थिंक अबाउट इट कि यार ये बस एक आइडिया था, इट वॉज ओनली एन आइडिया, एंड फ्रॉम देयर ऑन टू नाउ आपका प्रोटोटाइप रेडी है, HP इज़ योर पार्टनर। ये अचीव करने में यार सालों निकल जाते हैं। आई हैव सीन इट अप क्लोज एंड पर्सनली। सो आपको क्या, व्हाट वाज योर फीलिंग कि आपका पिच हो जाने के बाद, सी एक तो पिच हो जाने के बाद देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ हाई, द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो संदेश शारदा ने आपके लिए किया है 2 हफ्तों में, उसके बाद जब आप मिले, व्हाट वाज द डिस्कशन लाइक? तो जैसे ही सर ने बताया कि चलो मैं रेडी हूँ इन्वेस्ट करने में, आपने बोला 20 लाख 25% के लिए, चलिए मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो हम चारों तो तब शॉक में थे कि हो गया, मीन्स अभी मिल रहा है ऐसे। तो प्रतीक गांधी ने हमें 4 बार बोला कि आप जा सकते हो हाथ मिलाने, आप जा सकते हो। हम वहाँ पे ही खड़े थे ऐसे। हाथ मिलाइए संदेश जी, आइए। देखो मैं नेगोशिएट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग वैसी इंजीनियरिंग से निकलने वाले हैं, आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है और ऑल द बेस्ट। ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है। तो वो एक पॉइंट था तब कि हमें दिख रहा था कि अब बात आगे बढ़ सकती है ऐसे।
और उसके बाद फैमिलीज़ को जब स्टेज पे बुलाया तब उनके आंखों में देखा कि सभी इमोशनल थे, ना कि मेरी फैमिली, सभी की फैमिलीज़ बहुत इमोशनल थे। वो फैमिली रूम पे बैठ के हमारा जो पिच था, तो मैंने घर पे जाके, मतलब हम जब घर गए तो मेरी सिस्टर ने मुझे सरप्राइज दिया विद द केक, बुके एंड ऑल की काकपत राइटीज ऐसे। और फिर मैंने तब पूछा कि कैसे लगा, पिच कैसे लगा ऐसे, तो दे वर लाइक कि जैसे आपने शुभम ने बोलना स्टार्ट किया हम सब रो पड़े। तो वो एक मोमेंट था हमारे लिए भी। और एग्जैक्टली और उसकी के बाद जैसे शुभम ने बताया कि सर ने कॉल किया, उसके बाद जो हमारा पेस बढ़ा है और तो वो एक अनबिलीवेबल था हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी उतना फास्ट प्रोसेस कर नहीं पा रहे थे। एक दिन शूट हो रहा है, उसके बाद जस्ट उसके बाद एक मीटिंग हो रही है, एचपी के साथ मीटिंग हो रही है, और वो हमने सोचा था कि हम जाएंगे बट इतने जल्दी, क्योंकि लोगों को तो सालों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमने भी सोचा था कि हमें भी 2-3 साल लग जाएंगे। और वो विद इन अ वीक हम वहाँ तक पहुँच गए, तो वो एक मोमेंट था हमारे लिए भी। और उन्हीं के गाइडेंस के वजह से आज हमारे पास 750 प्लस इंस्टीट्यूशंस के एलॉय हैं जो रेडी है हमारे कियोस्क इंस्टॉल करने के लिए। सो ऑल थैंक्स टू आइडियाबाज, जिन्होंने हमें सिर्फ इन्वेस्टर नहीं तो ऑल इन वन पैकेज जो हमें मेंटरशिप, गाइडेंस और ऑफ कोर्स फंडिंग्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी। और मेरे को एक बताना है कि संदेश सर ने बस ऐसा फंड या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं देखा है मेरे, वो खुद बहुत इन्वेस्टेड है, बहुत टाइम दे रहे थे हमें। जब वो इंडिया में थे, हम लोग खारगर में काम करते हैं। खारगर में एक RCIF करके एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिनके CEO दिनेश इसरानी है, जैसे शुभम ने बोला। हम लोग उधर बैठ के काम करते थे कि आइडिया पे कुछ भी हो जाए, कैसे प्रोसेस फॉलो होगा, क्या वर्कफ्लो रहेगा, कुछ भी ये काम कर रहे उधर। उन्होंने हमें इंफ्रा प्रोवाइड किया पूरा। संदेश सर ने उधर भी विजिट किया कि देखने के लिए कि तुम लोग किधर काम करते हो। उनसे मिले दिनेश सर से, बताया कि बच्चे बहुत ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, हम हेल्प करके इनको बड़ा बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत ऐसे हेल्प किया। और वही है कि ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं था कभी कि कोई इन्वेस्टर खुद इतना इन्वेस्टेड है, अपार्ट ऑफ फंडिंग अपना सब कुछ दे रहा है। क्योंकि आइडिया में इतना पोटेंशियल है और उनको लग रहा है कि ये बड़ा बन सकता है। तो ये हमारे लिए शॉकिंग था कि क्यों इतना कोई करेगा हमारे लिए, क्योंकि इफ़ दे वांट, उनका टीम भी हमसे कनेक्ट कर सकता था। Actually, बट वो खुद इतना इन्वॉल्व थे हमारे पूरे फेज में, जो भी हम लोग फेस कर रहे थे टाइम टू टाइम। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद पता नहीं कि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत मेहनत की रहेगी फॉर इसका फल अभी हमें या पिछले जन्म में पुण्य पता नहीं। तो अभी भी जब सर US में रहते हैं तो यहाँ पे सुबह होती है, बट वहाँ पे 2-3 रात के 2-3 बजे भी हमें कॉल करके पूछेंगे कि कैसे आज क्या हुआ, आज क्या हुआ ऐसे। तो वो इतना इन्वेस्टेड है। और ये छोटी छोटी चीज ऑल्सो मेक्स यू फील ह्यूज ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनका दिन जब ये चालू हो रहा है तभी वो कॉल कर रहे हैं, ही इज कॉलिंग यू व्हेन इट्स नाइट, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव। मींस एक इशू आया था, जैसे हम प्रिंटिंग का टेस्ट कर रहे थे और इमीडिएटली इशू था कि साइज को लेके कि उसमें फिट होगा कि नहीं। सो इमीडिएटली वी कनेक्ट विद सर एंड सडनली सर टेक अ वीडियो कॉल। सो आई वांट टू सी एट दैट मूवमेंट। ऐसे नहीं है ही उन्होंने कोई टीम रखी है, वी आर कनेक्टेड विद देम, वी हैव नो बैरियर्स। कोई भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, डिस्कशंस हो, हम डायरेक्टली सर के साथ कनेक्ट करते हैं। देयर इज ऑल्सो नो टाइम बैरियर। जैसे कि कहा, वो भी नाइट में हो या मॉर्निंग में हो, वो भी दे आर ऑल्सो कुछ उन्हें कोई क्लिक हुआ आइडिया, दिस कैन ऑल्सो ऐड, दे कैन पुट मैसेज
या फिर ट्राई टू कनेक्ट विद अस? जैसे वो कहीं भी वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो कहीं भी उन्होंने ट्रैवल किया, उन्हें कोई भी ऐसी कियोस या कोई भी मशीन दिखी तो वो सीधा वीडियो निकालते थे, हमें भेजते थे, देखो हमें ऐसा मशीन बनाना है, इतना स्लीक मशीन होना चाहिए। सो वैसे एक्टिविटी, हाँ रेफरेंसेस, वो कहीं भी जाए तो अपने इसमें बारे में ही सोचते हैं, और कुछ भी ऐसा दिखा रेफरेंस के लिए तो वो तुरंत भेजते थे हमें कि हमें ऐसा कुछ बनाना है, ऐसे टाइप में स्लीक होना चाहिए वगैरह, बहुत इनपुट देते थे उनके साइड से। I think the core of all this is bharosa. ट्रस्ट, Unbreakable trust, Trust. not just trust. And that means that कि वो जो responsibility है, accountability है कि you know अभी इससे भी तेज जाना है, और वो काबिलियत, I think that is a core message. I often feel you know that किसी को भी कुछ भी सिखा के कि आप ऐसा करो तो कोई नहीं करेगा, बट दिखा के you know lead by example बोलते हैं, and I think that is exactly what happened with you also, because Sandesh Sharda is now proving to be a role model. Because of that you will also become such entrepreneurs. मैं जब भी when I was in my early 20s, right, I made it a point to work directly with CEOs. तो मेरा जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी CEOs ऑफिस, MDs ऑफिस रहा है. That's only and only because कि जैसे ये सोचते हैं ना, इट्स वेरी डिफरेंट, एंड वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, दैट सबकॉन्शियसली यू ऑल्सो नीड टू इनकलकेट इन योर ओन सेल्फ. अब तभी जाके बड़े आदमी बनोगे जब आप बड़ा सोचोगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स समथिंग कि वो इतने कम उम्र में आपको मिल रहा है, एंड दिस इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैट एनी एजुकेशन. आप इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, कुछ भी कर लो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड किससे वो एक्सपीरियंस आ रहा है, वो आदमी कैसे हैं, हाउ दैट पर्सन डज बिजनेस, और हाउ डज दैट पर्सन वर्क. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल थिंग. ओके प्रथमेश, आपने अपनी स्टोरी बताई, पर्सनल स्टोरी, बट आई वुड लव टू लिसन टू योर स्टोरीज एज वेल. कि आप जब एक घर पे गए आफ्टर द पिच एंड आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, तो आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया, आपका स्वागत कैसे किया, या क्या हुआ घर पे? मेरी बात करें तो जब मैं शो पे गया था सुबह, तभी मेरे मम्मी और पापा की ट्रेन थी गांव जाने की, उनको कुछ इमरजेंसी था तो वो उधर चले जाने वाले थे. तो मैं उनको बहुत बोल रहा था कि आप रुको, शो है. कौन सी इमरजेंसी? फैमिली इमरजेंसी. ओके. तो वही है कि उनको उधर जाना था, तो मैं उनको बता रहा था कि आप रुको, एक ये कंप्लीट करके चले जाओ, बट ऐसा नहीं होने वाला था. तो वो चले गए. फिर जब जैसे ही शो हुआ, मैंने उनको कॉल किया कि वी गॉट द फंडिंग्स, फिर उनको बताया कि कैसे हुआ सब. तो देयर लाइक शीट यार, होना चाहिए था उधर. फिर मैंने उनको फ़ोटोज़ भेजे, क्योंकि वही है कि जब हमेशा ऐसा अपने मन जैसा नहीं होता है. अभी वो प्रायोरिटी तब था कि इससे ज़्यादा वो प्रायोरिटी है, इसलिए वो चले गए. बट वही है कि वो बहुत खुश थे जब वो आए वापस, तो वो बहुत एक्साइटेड थे. हम सब ऐसा फैमिली डिनर पे गए सब मिलके, जहाँ हम लोग ने सेलिब्रेट किया. तो इट वॉज अ गुड मोमेंट. ऐसे थोड़ी देर बाद हुआ, बट इट वॉज अ गुड. और आपकी फैमिली में? सो जैसे ही हुआ, हाँ. उसके नेक्स्ट दिन ही हम लोग ने पूरा सेलिब्रेट किया प्रॉपर विद अ केक एंड ऑल, एंड वी वेंट फॉर अ डिनर जहाँ रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वेजिटेरियन फर्स्ट टाइम हम लोग गए. हम कभी नहीं जाते थे, हम लोग नॉन वेज के लिए ही ये करते थे, बट प्रॉपर एक थाली टाइप सिस्टम जो भी रहता है प्रॉपर राजस्थानी फूड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था. राजस्थानी फूड इज ब्यूटीफुल, आई लव इट. दाल पकवान खाया? हाँ, दाल पकवान, दाल बाटी, वो सब प्रॉपर है. नहीं सॉरी, दाल पकवान इज सिंधी, दाल बाटी किया. या दाल बाटी चूरमा, करेक्ट. येस. टॉक अबाउट माय सेलिब्रेशन. मला ॲज अ महाराष्ट्रीयन मला पुरणपोळी आणि कटाची आमटी खूप आवडते. सो दुसऱ्या दिवशी तेच मेजवानी तीच होती आमची, पुरणपोळी आणि कटाची आमटी. तो वही मैंने बहुत अच्छे से खाया, पेट भर के खाया, क्योंकि बहुत दिनों से स्ट्रगल चल रहा था. हम लेट नाइट्स हो रहे थे, मतलब प्रिपरेशन करना हो गया, पिच के लिए रेडी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया. बहुत दिनों से सोए भी नहीं थे हम. लिटरली हम ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का हम लोग का डेली का स्लीप हो रहा था. लेकिन उस दिन बहुत मैंने पेट भर के खाया और बहुत सुकून भरी नींद थी उस दिन.
कि आई कैन ओनली इमेजिन कि आपकी जो माँ है उनकी आंखों में आंसू आया होगा, राइट? येस येस. जसे की जसं यू सेड की ना, तू म्हणालास की बघता क्षणी डोळ्यात पाणी आलं when he started talking. जब पिच स्टार्ट हुआ तभी वो रो पड़े थे. या तो आप वो देख भी सकते हो, फैमिली रूम में सबके आंखों में आंसू थे. और हम लोग शूट रहता था लेट, हम लोग प्रैक्टिस करते करते 11 बज रहे, कभी 11:30 बज रहे, 12 बज रहे, तो ये बोरिवली रहता है, तो हम लोग इसके घर पे आते थे तीनों. फिर उधर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ, या फिर रिसर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेगा. मतलब अगर कोई भी ऐसा बिजनेस ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो ओमकार बोलेगा, टेक ओरिएंटेड ये बोलेगा. फिर कोई ऑफ क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा रैंडम क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी भी चीज़ से अलाइन नहीं हो रहा है, तो मैं संभालूंगा. ये प्रेजेंटेशन का कुछ भी पार्ट है, बिजनेस ओरिएंटेड पार्ट है, ऑपरेशन ओरिएंटेड पार्ट है, तो ये सब संभलता था. तो अभी वही क्वेश्चन उसमें क्या क्या हो सकते हैं, फिर एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करते थे. तो हमें पता नहीं था कि कोई क्या पूछ लेगा. कोई पूछ लेगा कि प्रिंटर में इंक कितना, तुम लोग कितना प्रिंट निकाल सकते हो. एक्चुअली दैट इज वेरी स्कैरी ना, कि म्हणजे आई फील दैट तुम कितना भी प्रिपेयर्ड हो, यू माइट नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड. बट हम लोग वही ट्राई कर रहे थे कि क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप चारों एक साथ हो तो बहुत इफेक्टिवली आप प्रैक्टिस कर पाओगे उसी पिच को लेके, उसी चीज़ को लेके. अगर हम लोग घर जाते थे अपने अपने सेफली रहते थे, माइंड से थोड़ा रिलैक्स रहते थे, बट वही है कि काम इफेक्टिवली नहीं होता था शायद. तो ये एक चीज़ हम लोग, इसके मम्मी पापा भी हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे. हम लोग अपना अपना चालू है तो वो कुछ ला के देना, खाना. इट वॉज अ गुड मोमेंट फॉर अस. तो हम इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, दैट यू आर ऑल इंजीनियर्स. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस इज हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, राइट? तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट 3 Idiots देन. तो 3 Idiots में कैसे वो लोग मस्त एकदम धमाल भी करते थे, लाइक दे वर ऑल्सो वेरी सीरियस द वे यू आर, बट ऐसे रात को दारू पीना या other things I will not say, but you get the gist, right? तो ऐसे कुछ मस्ती आपने की है कॉलेज में? We would love to know about it. कॉलेज टाइम में जब एग्जाम सीनियर आते थे, हाँ, कि बाकी सब लोग जहाँ पर पूरा नाइट स्टडीज कर रहे हैं, पूरा रात में तो पूरा पढ़ रहे हैं, सुबह जाके रिवीजन कर रहे हैं, हम भी पूरा डिसाइड करते हैं कि कल पेपर है तो आज पढ़ेंगे. एक तो 1 डे स्टडी था, तो हम लोग मीटिंग रखते थे, गूगल मीट रखते थे, तो 10 बजे आना है. हम लोग स्टार्ट करते कि ये पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, थोड़ा सा PUBG एक राउंड हो जाए. 10 बजे स्टार्ट करें, 11 हो गया, 12 हो गया, 2-3 घंटा हो गया हम लोग खेल ही रहे. फिर थोड़ा भी पढ़ना पड़ेगा. फिर विद इन 1 आवर हम स्टडी करते थे, लेकिन फिर से थोड़ा सोचते थे थोड़ा भी, इतना पढ़ा, 1 घंटा हमने पढ़ा, थोड़ा सा फन करते. तो ऐसे बहुत सारे स्टडीज हो गया. PUBG you used to like a lot. बहुत स्क्वाड था, रेडी था, इतना ज्यादा स्क्वाड तो रेडी था. तो उसके बावजूद भी मैं बता दूं, ये टॉपर है, ये सेकंड टॉपर है, ये थर्ड टॉपर, एंड यू फोर्थ टॉपर. मैं तो टेक गाय हूँ, तो मैं थियरी कुछ नहीं. यू आर सेइंग नो, आपका क्या बोलते हैं, शब्द ना है पर हम सुन रहे हैं, हाँ है. हम लोग ऐसा, बस हम लोग में कैसा, ये अच्छे से पढ़ाई करता था, ये अच्छे से पढ़ाई करता था. लेकिन आप इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको स्टडी वाला कॉन्सेप्ट पता है और आप कुछ भी लिखो 2 पन्ने, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, कुछ भी लिखो लेकिन अराउंड द कॉन्सेप्ट लिखो, वही सेंटेंस घुमा के लिखो, ये एक्टिव पैसिव. यस. लेकिन वो लिखना है, आपको उतना एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि वो 5 मार्क्स के लिए आपको 4 पेज लिखना है. अच्छा. तो हम लोग जब ऐसा एग्जाम्स के लिए जाते थे तो हम लोग को पता है कि ये सप्लीमेंट लेगा, और जैसे ये सप्लीमेंट बोलेगा अभी हमको फोमो होगा कि शिट क्या लिख रहा है इतना, हमको भी लिखना है. फिर हम लोग ऐसा ज़्यादा लिखते थे और फिर सप्लीमेंट, ताकि सबको ऐसा वो लगे कि क्रेजी अटेम्प्ट करके. मार्क्स में सब ऐसा अच्छे कैसे मिलते थे. 20 में से 18 मिल रहे हैं, 70 में से 60 अराउंड मिल रहे हैं. लेकिन हम लोग वो थे कि टीचर्स के साथ अच्छे थे, सब टीचर्स हमें बहुत प्यार करते थे. ऐसे कुछ भी प्रोजेक्ट रहेगा तो हम लोग ऐसा अराउंड रहते थे, क्योंकि हम लोग ऐसा सब साथ में ही रहेंगे. पता है कि कौन क्या कर रहा है,
हाँ स्टडीज के बाद सो आई एम थिंकिंग कि आपके पेरेंट्स ने आपको कभी मारा ही नहीं होगा बिकॉज आप तो एकदम ऐसे ओजी गुड बॉयज ग्रीन फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बाकी का आई एम नॉट सेइंग नहीं, लेकिन घर वालों ने कभी ऐसा वो नहीं किया। मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब मैं डिप्लोमा में गया, फर्स्ट ईयर था डिप्लोमा का, 3 ही सब्जेक्ट रहते, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स। मैं खाली इंग्लिश में पास हुआ, फिजिक्स और मैथ्स में मेरे को केटी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम। मतलब ऐसे कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैंने अटेम्प्ट अच्छे से नहीं किया या फिर क्योंकि मैथ्स में मैं ज़रा कमज़ोर था, नंबर्स थोड़ा वीक, जैसे मैं पहले बोला कॉमर्स में जाता था, बट फिर मेरे को वो भी फोमो था कि कॉमर्स में गया तो लगेगी, साइंस तो थैंक यू, आर्ट्स तो ठीक है, मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं है इतना, तो फिर इंजीनियरिंग बचा था। बट हाँ, जब मेरे को केटी लगा, फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड ने बचा लिया हमें, कोविड में मैं तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ, फिर वो क्लियर हो गया मैं फटाक से, तब वैसे था। बट हम लोग ने मेरे लिए वो ऐसा वो था ज़रा कि फर्स्ट से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और फर्स्ट सेम में ही मैंने केटी ले लिया, बट फिर वो सब सॉल्व हो गया, इवेंचुअली अच्छे परसेंटेज मिले डिप्लोमा में भी, फिर डिग्री में शिफ्ट हुआ। आपकी तरह जो जेंजी हैं वो शायद से आपसे रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बट व्हाट इज़ योर वन मैसेज टू द 21-year-olds, 18 छोड़ो, 21 छोड़ो, इट्स जस्ट एन एज राइट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ, कि इंडिया की जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एंड ईच वन विल स्पीक, ओके, ऐसा नहीं कि एक ही बात करेगा। गेट स्टार्टेड। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड, रैपिड फायर। सो मेरा मैसेज यही होगा कि डोंट ओवरथिंक, कि अगर कोई आइडिया आया है, कोई आपको थॉट दिमाग में चल रहा है, तो उस पर काम करना इमीडिएट स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप अगर थॉट प्रोसेस में फंसे रहोगे, थिंक करते रहोगे, एक्शंस कब लोगे, सो डोंट जस्ट थिंक, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप वेज या फिर अपॉर्चुनिटीज आपको ओपन होती रहेंगी। ओके, सो जैसे ही हम कॉलेज में होते हैं, हम बहुत सोचते हैं कि ये हो सकता है क्या, ये होगा कि नहीं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम ये बैकग्राउंड से आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से, मेरे पास बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। आप करो तो सही, सबसे पहले जो भी आया हमें वो देख लेंगे, क्योंकि फ्लो के साथ जाने के साथ हम लोग भी फ्लो के थ्रू ही गए, जो भी है हम काम करते गए, हमने ऐसे नहीं सोचा कि ये होगा तो क्या करेंगे, हमने पहला काम किया, आएगा दिक्कत आएंगे तो हम देख लेंगे, सो पूरे फ्लो के थ्रू जाना और जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए हम लोग, जैसे ओमकार ने बोला कि आप अपना ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे ना तो आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। इफ़ आपने ट्राई किया है, चलो आप फेल हो गए, ठीक है, लेकिन आप सीखोगे तो देयर इज़ ए सेइंग कि क्यों डरे ज़िंदगी में कुछ ना होगा, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। तो वही है, मैंने बहुत टाइम ऐसे यूज़ किया, बहुत टाइम ऐसे बताता हूँ, क्योंकि मैंने जब वो सुना मेरे को बहुत रिलेटेबल लगा कि आप सीखोगे, अगर आप करोगे ही नहीं तो आप शायद रिग्रेट में ही रहोगे कि मैंने क्यों नहीं किया, एटलीस्ट मैं सीख जाता कुछ। बट वही है कि आप अगर ट्राई करते हो और अगर वो की टैगलाइन लगाने वाले हम अभी ये शायरी। सच्ची आई थिंक ये जो कंपनीज के मिशन और विजन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, दैट इज व्हाट, दैट इज टू अलाइन एवरीवन टुवर्ड्स द पर्पस। राइट, अगर ये आपके लिए काम कर रहा है, आपके फाउंडर्स को मोटिवेट कर रहा है, आपकी टीम को मोटिवेट कर रहा है, डेफिनेटली यू शुड यूज इट एज योर टैगलाइन। बहुत ऐसा रिलेटेबल चीज़ है कि आप ट्राई करो, इफ़ इट वर्क्स देन अच्छी चीज़ है, अगर नहीं हुआ तो आप सीखोगे, उससे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, यस, इट्स आइदर अ लेसन और योर लाइफ चेंजेस 180 डिग्री। राइट, 100%। प्रथमेश, तो मैं अभी तो मीन्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको मिस मत करना। मतलब 1% भी आपको लगता है कि इससे कुछ हो सकता है, तो 100% गो फॉर इट। और डेफिनेटली आगे जो कुछ भी होगा वो एक तो लर्निंग होगा, या फिर मीन्स आपको कुछ तो सीखने मिलेगा ज़रूर। तो आप फेल भी होते हो तो नेक्स्ट टाइम आप उसको एज अ लर्निंग लेके आप आगे बढ़ सकते हो उसको। और यस, दैट्स द इनक्रेडिबल। आई थिंक आई हैव दिस वन फ्रेंड, वो भी यही बोलता है दैट डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अर्जेंसी,
क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ा और प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा बाद में करते हैं, मे बी वी आर नॉट रेडी फॉर इट. बट इफ़ यू डोंट अर्जेंटली एक्ट ऑन थिंग्स, या तुम अर्जेंटली मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, इंपॉर्टेंट मैसेजेस का, तुम अर्जेंटली कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते, यू नेवर नो कि कल जाके वो कल हो ना हो. वही है कि राइट टाइम का इंतजार नहीं करेगा. देयर इज नथिंग लाइक अ राइट टाइम. There's nothing like that. आप ट्राई, आपको जब लग रहा है आप ट्राई You have to make it right. Yes. Because you never know whether the decision is right or wrong. कैसे पता चलेगा? Based on whatever information, like stock trading, right? आपके पास जितना information अभी है, आप उसी पे act करोगे. And then in hindsight you can connect the dots. जैसे Steve Jobs बोलते हैं ना, you can only connect the dots looking backwards, never looking forward. So you have to make the decision work for you. I think with that we're closing. Thank you so much guys for coming on this Idea Buzz podcast. It was a killer show and I'm sure मतलब आपको भी मज़ा आया होगा, I hope. बहुत ज़्यादा मजा आया. It was a great podcast. Okay, awesome.